मेंबर नूर पर जलवाबार अरबाब इल्मुदानी शाज़रीन बज़्म, रिस्पेक्टिव ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सादत इकराम, हाज़िरीन बज़्म, आइए हम और आप सब अहबाब मिलकर सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलमे नूर के पेकरे लतीफ़ अर्शे इलाही के मसनद नशी शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना, आवाज़ थोड़ी बढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमीन या अकरमल खल्क़ि माली मन अलुज़्ज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन औ ग़र्फ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद दियमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममिन मुहम्मदुन ख़ातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिम ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर हजार बार बशोयम दहंद मुश्को गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह गिरामी, आज का ये अजीम व शान रूह परवर ईमान अफरोज़ इनक़िलाब आफ़रीन
मजलिस पाक जो उर्स हुजूर शफीक मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान के नाम से जाना जा रहा है, और आज हम उनके ज़ेर साया और उनके मज़ार पुर अनवर से और उनके गुम्मत से जो अनवार व तजल्लियात की बरसात हो रही है उसमें नहाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर शफीक मिल्लत के फैज़ान से माला माल फरमाए। मोहसिन अहले सुन्नत वक़ार मिल्लत शेर क़ादरियत आबरू अहले सुन्नत, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में अपने नाम के हवाले से नहीं अपने काम के हवाले से जाने जाते हैं। ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं, कभी कभी होती हैं, कहीं कहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं और कहीं होती है, जिनसे मेरी मुराद सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई मलजाई हुजूर सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अल मारूफ हुजूर पीर बापू कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, और साथ ही साथ आपके साहबजादे फाजिले अफ्रीका, यानी अल्लाह का फजल रहा कि पिटोरिया में दारुल उलूम पिटोरिया में अल्लामा अकबर हज़ारवी साहब के यहाँ, जहाँ हुजूर गाजी मिल्लत के पोते भी मौजूद थे, अगर किसी शहजादे को ऑफ द ईयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला तो वो शफी बाबू की साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े इदारे में तकरीबन 35 ममालिक के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। 35 मुल्कों के बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल करके उलमा की मौजूदगी में दस्तार हासिल करना, ये ऊना के लिए फ़ख्र की बात है और पूरे गुजरात के लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आपने हिंदुस्तान के एक अजीम लबो लहजे को समात किया, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, जी चाहता था वो पढ़ते रहें और आपके और हमारे दिलों के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील दस्तक देता रहे। वाह वाह, हमारे और आपके दिलों के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील दस्तक देता रहे। वो ऐसा नगमा सरा हो हमारे दिलों पर कि सरमत की याद ताज़ा हो जाए और गज़ाली और राजी की याद ताज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है, आज के हालात में अहले सुन्नत को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अकाईद के हवाले से, मामूलात के हवाले से, नज़रियात के हवाले से, अकाईद के हवाले से, इंशाअल्लाह तबारक तआला आज की इस मुबारक नशिस्त में मैं रखने की कोशिश करूँगा। और अहले इल्म तमाम तशरीफ़ फरमाएँ, सादात इकराम तशरीफ़ फरमाएँ, और पूरा खानवादा हुजूर सैयदी शफीक मिल्लत का, और मैं याद करना चाहूँगा मोहसिन अहले सुन्नत सूफ़ी बासफ़ा सैयदी व सनदी आकाई सैयद मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, कि आज मैं जब आया तो उनको मैंने नहीं देखा, तो मैंने हज़रत से कहा कि आज वाली साहब की याद आ रही है, चूँकि जब वो होते थे तो महफिल का रंग कुछ और ही होता था। हमारे हनीफ बापू, शाकिर बापू, फिरोज़ बापू, हसनैन, ये तमाम लोग माशाअल्लाह से सब मौजूद हैं, और निसार बापू की याद ताज़ा उनके साहबजादे यहाँ करा रहे हैं। तमाम सादात इकराम में मैं कारी साहब तमाम के हुजूर एक शेर पेश करके आगे बात को बढ़ाता हूँ। शिकारे माँ के तस्कीर आफताब करूँ, किसे मैं तर करूँ, किसका इंतखाब करूँ। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, बैठा हूँ यहाँ गुम्बद खजरा पे नज़र है, कम से कम इतना तो हो जज्बा तसव्वुर में असर, मैं जिन्हें याद करूँ उन्हें खबर हो जाए, मैं जिन्हें याद करूँ उन्हें खबर हो जाए। गुले खुश रंग रसूल मदनी और अरबी ज़ेब दामान अबतुर्रे दस्तारी अजल, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, दुनिया में तुम भी ना हो, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है, कुव्वत इससे हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला
उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये सहर जो कभी फरदा है कभी इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आप शहर ऊना में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मुबारक शहर में है जहाँ सादात की बस्ती है, औलिया कामिलीन है, एक से एक बढ़कर के अपने मकाम और मनसब पर फाइज अल्लाह का वली है। हर एक का जी चाहता है कि सादात की बस्ती के करीब कहीं ना कहीं मेरा मकान बन जाए। जैसे शहर मोहब्बत से वापस आने को जी नहीं चाहता, मकान बनाने को जी चाहता है। किसी औलाद फातिमा के करीब भी मकान बनाने को जी चाहता है। हर एक आदमी का दिल ये चाहता है जो सुन्नी सही अकीदा हो, जिसके दिल में इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने आले रसूल की मोहब्बत को डाला है, वो यही चाहता है। इसी प्रोग्राम के तहत आप में से मैंने और किसी और ने तलब की कि शायद किसी आले रसूल के कुर्ब में कोई जमीन मिल जाए, और उस जमीन को अल्लाह का इंतखाब ये हुआ, मिल भी गई। और मिल जाने के बाद मैंने उस जमीन को तैयार किया, और तैयार करने के बाद एक आर्किटेक्ट को बुलाकर नक्शा तैयार करा लिया। मकान बनाने की प्रोग्राम हो गया। थोड़े दिन के बाद मकान भी तैयार हो गया। उसी मकान के सामने थोड़ी सी जमीन को खाली छोड़ा, इसलिए कि शायद यहाँ पर कुछ पौधे लगा दिए जाएं ताकि ठंडी हवा भी आती रहे, फ्रेश हवा भी आती रहे, और उस पे गुलाब खिलते रहे तो उसकी खुशबू भी आती रहे। इसी प्रोग्राम के तहत उसी जमीन के ऊपर आपने गुलाब के पौधों को लगाया, जमीन को तैयार किया, मार्केट से खरीदे पौधे लगा दिए, आपने पानी देना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो परवान चढ़ने लगे, कलियां चटकने लगी और गुलाब मुस्कुराने लगे, और आपने खिलते हुए गुलाबों को देखा तो दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कोई रास्ते में गुजरने वाला राहगीर इन फूलों को तोड़ दे और इसका चेहरे को मस कर दे और इसे खराब ना कर दे, इसकी पंखड़ियां ना तोड़ दे। तो आपके दिलो दिमाग में ख्याल आया कि इसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाए, कोई इसे हाथ ना लगाए, कोई इसे टच ना करे। यकीनन ये आपका इख्तियार था, आपने बोर्ड लगा दिया, आपने बोर्ड लगाया, कोई इसे टच ना करे, कोई इसे हाथ ना लगाए। लोग आते गए, गुजरते गए, चले गए, किसी ने नहीं छुआ। लेकिन आप मुझे बताइए, जरा सा आपका ज़हन बेदार है, यह दिमाग जाग रहा है, तो मुझे बताएं कि आपने ये पाबंदी तो लगा दी, कोई इसे करीब ना जाए, कोई इसे टच ना करे। लेकिन मुझे बताएं, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी और नसीमें सहरी चलेगी और बातें सबा गुलाब को झूला झुलाएगी और जब नखते गुलाब फैलेगी, तो क्या आप गुलाब की खुशबू पे पाबंदी लगा सकते हैं? किसी के ये दिमाग में ना जाए, कोई इससे फायदा ना उठाए, किसी के मशा में जाकू मुअत्तर ना करे, बल्कि जो गुलाब के करीब से गुजरेगा वो फायदा उठाता चला जाएगा बिला तशबीह। दुनिया की बड़ी ताकतों ने मुस्तफा के दीन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की कि दुनिया फायदा ना उठा सके, लेकिन तारीख बता रही है कि उनकी नखते अखलाक फैली है तो दुनिया ने फायदा उठाया। दुनिया कल भी फायदा उठा रही थी, आज भी उठा रही है और कयामत की सुबह तक उठा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत। दुनिया कल भी फायदा उठा रही थी, आज भी उठा रही और कयामत की सुबह तक उठाती रहेगी। दुनिया ने यह चाहा था कि इसकी खुशबू ना फैलने पाए, इसकी महक ना पहुंचने पाए, कोई इससे फायदा ना उठा सके। जब मुस्तफा ने दीन का ऐलान किया था तो लोगों ने कहा था कि जूतों की टापों से मसल के रख दिया जाएगा। दुनिया ने कहा था कि इनका गला दबा दिया जाएगा, लेकिन गैबदा पैगंबर फरमा रहा था, मेरी निगाह देख रही है, वो दिन करीब आएगा, ये सूरज जहां तक निकलेगा मुस्तफा का दीन वहां तक पहुंच जाएगा, सुभान अल्लाह, वहां तक पहुंच जाएगा। और आज कायनात का कोई खित्ता ऐसा बाकी नहीं है जहां तक ये सूरज निकलता हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वहां ना पहुंचा हुआ हो। दुनिया ने मिटाना चाहा था, मिटाने वाले मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर, ये दीन इस्लाम है, इसी की आबरू के लिए और इसी के वकार को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा। कयामत की सुबह तक अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भेजा और आखिर में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को ताज खत्म नबूवत का ताज उनके सर पर रखने के बाद भेजा। आदम से लेके ईसा तक हर
भी जलवागर होता रहा, उसका मिशन यही रहा कि लोगों को खुदा की तरफ बुलाना है, सिराते मुस्तकीम पर लाकर खड़ा करना है, अल्लाह की तौहीद की दावत देना है, कुफ्र जलजला के अंदर, कुफ्र जलालत के अंदर दीन इस्लाम के चिराग को चलाना है, आदम से लेके ईसा तक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन तारीख हमें बता रही है कि अल्लाह ने कभी भी अपने नबियों को जब जमीन पर उतारा और दावत और तबलीग के लिए भेजा तो उन्हें बगैर तख्त के भेजा, बगैर सल्तनत के भेजा, बगैर जमीनी मिलिट्री के भेजा, बगैर आर्मी के भेजा, बगैर ताज के भेजा। किसके मुकाबले में भेजा? फिरौन के मुकाबले में भेजा, नमरूद के मुकाबले में भेजा, वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में भेजा। क्या वजह है? वो खुदाए कद्र व जब्बार, जुल जलाली वल इकराम, मालिकल मुल्क, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला रब, जमीन के सीनों के अंदर खजाने पैदा करने वाला रब, सूरज को रोशनी देने वाला रब, चांद को चमकाने वाला रब, आबशार को नगमे देने वाला रब, शफक को जमाल देने वाला रब, उफक को नूर देने वाला रब, वो कायनात को रोशन करने वाला रब। जब अपने नबी को भेज रहा है तो तन्हा भेज रहा है। फिरौन को ताकत दी गई, उसको इख्तियार दिया गया, मूसा को तन्हा भेजा गया। क्यों भेजा गया था? वो सब कुछ दिया जा सकता था, वो पावर दी जा सकती थी, वो सल्तनत दी जा सकती थी, हुकूमत दी जा सकती थी, क्यों नहीं दी गई? इसलिए मेरे और आपके लिए सबक और लेसन था। मुझे और आपको ताकत देने के लिए पैगाम दिया गया था कि पैगंबर जब आता है तो उसका आना भी पैगाम होता है, उसका चलना भी पैगाम होता है, उसका उठना भी पैगाम होता है, उसकी रफ्तार और गुफ्तार एक पैगाम होती है। वो अल्लाह का मैसेंजर बन करके आता है, अल्लाह का खलीफा बनकर आता है। अब मुझे बताए, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा भेजा, क्यों भेजा गया? इसलिए तन्हा भेजा, वो सब कुछ दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें तन्हा भेजा जाएगा, इसलिए भेजा जाएगा कि अगर तुम्हें भी ताकत दे दी जाए, तुम्हें भी ताज दे दिया जाए, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हें भी जमीनी सल्तनत दे दी जाए और तुम में और आपस में टकराव हो, फिरौन तबाह हो जाएगा, नमरूद तबाह होगा। दुनिया ये कहेगी दो सुपर पावर आपस में लड़े थे, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हो गया। जैसे तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, अल्लाह अपने नबी को तन्हा भेजकर ये पैगाम देना चाहता है, ऐ दुनिया की ताकतों पर नाश करने वालों, देखो जब मेरा पैगंबर कामयाब होगा तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये हक्कानियत की कामयाबी है, ये अल्लाह के कलमे की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन। इसलिए तन्हा भेजा गया था। और हमारे और आपके लिए इसमें सबक क्या था? वो सबक ये था कि जब कयामत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो और तूफान बालाखेज तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो और तुम्हें हिसारे जुल्म में ले लिया गया हो, तो ऐसे वक्त में भी तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुकती दिखाई देगी। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारी पावर का आलम ये है, तुम्हारे सरों पर ताज जो रखे गए उसका आलम ये है कि तुमने अगर बहते दरिया पर लाठी मारी है तो पानी का रास्ता दे दिया है, और तुमने पत्थर पर लाठी मारी तो 12 चश्मे जारी कर दिए हैं। तुम्हारी पावर का आलम ये है कि अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा होकर खड़ा हो जाए। तुम्हारी पावर का आलम ये है कि चमकते चांद को इशारा करे तो टुकड़े हो जाए, सूरज को चाहे पलटा कर खड़ा कर दे। तुम्हारी ताकत का आलम यह है, उस नबी का कलमा पड़ा है कि पत्थर को इशारा करे तो कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से शफीके मिल्लत, पैगामे इस्लाम। ये तुम्हारे पावर का आलम है, ये तुम्हारी ताकत का आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये मकाम अता फरमाया है, ये सारा कुछ तुम्हें दिया गया है। अंदाजा करें अल्लाह ने। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, चलो तन्हा भेजा, क्यों भेजा गया? तो अल्लाह ताला की रहमत जवाब देती है कि हमने तन्हा जरूर भेजा है, लेकिन इन्हें मोहताज बनाकर नहीं भेजा है, हमने मुख्तार बना करके भेजा है। हर नबी को मुख्तार बनाकर भेजा। और कैसा मुख्तार बनाया है? मेरे और आपके नबी को मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, ऐसा बख्तियार बनाया जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है।
जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। क्यों? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। अरे समी को आसमां कर दे, सुरैया फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए, निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मुझे क्या फिक्र व अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। अल्लाह ने अपने नबियों को मुहताज बनाकर नहीं, मुख्तार बना करके भेजा है। और ये भी एक बात है कि जहां जहां जरूरत हुई, जैसी जैसी जरूरतें हुई, वैसे वैसे अल्लाह ने उनके तौर के एतबार से उन्हें मौजज़ात की नीमतों से सरफराज किया। किताबें भी दी, सहीफे भी दिए, तख्तियां भी उतारी, पैगाम भी उतारा, ये सब कुछ दिया गया। आदम से लेके ईसा नबी तक ये सिलसिला चला। और उसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात को ताज खत्म नबुव्वत पहना करके भेजा गया। अंदाजा करें कि जितने भी आदम से लेके ईसा तक पैगंबर जलवागर हुए हैं, वो सब जाने के लिए जलवागर हुए। और आखिर में वो आया जो कभी ना जाने के लिए जलवागर हुआ है। सब जाने के लिए आए, वो कभी ना जाने के लिए जलवागर हुए। तो उसमें और इनमें फर्क ये है कि उन्हें गिने चुने मौजज़ात दिए, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 8, किताबों में लिखे हुए हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। जैसे हजरत मूसा को देखो, इन फिला के बहर का मौजज़ा उनको दिया, इन शिका के हजर का मौजज़ा उनको दिया, मन्ना व सलवा उतारने का मौजज़ा दिया, यदे बैज़ा का मौजज़ा दिया। बस लिखे हुए जी 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 जी। उसके बाद हजरत ईसा की बारगाह में आ जाओ, उनको अल्लाह ने क्या दिया? अंधों को ठीक करने का, उजाला देने का, रोशनी देने का मौजज़ा दिया। अहयाए मौता, मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया। उनको अल्लाह ताला ने कोड़ के मरीज को शिफा देने का, ये 3 मौजज़ात कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इतने ही गिने चुने मौजज़ात दिए गए, लेकिन इसके अंदर एक हिकमत ये है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता व उबरिउल अकमा वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। ये पैगंबर की बोली है, ये नबी का इख्तियार है, ये कुरान की बोली है। हर एरा गेरा ये बोली नहीं बोलता। अहयाए मौता का इंतिसाब नबी अपनी तरफ करके कहता, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ। कौन दावा कर सकता है? ये पैगंबर ही दावा कर सकता है, ये नबी ही बोल सकता है। तो उन्हें ये सब गिने चुने मौजज़ात देकर के भेजा गया। लेकिन आखिर में जिस नबी को भेजा है, जिस रसूल को उतारा है, तो उसे एक कौम के लिए नहीं, एक जमाने के लिए नहीं, एक असर के लिए नहीं, एक पीरियड के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ अजम वालों के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। और कयामत तक के लिए रसूल बनाकर भेजा है। तो जब उन्हें भेजा तो गिने चुने मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि उन्हें सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। वो अब सुनो, एक एक जुमला सुनो। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम ज़ा हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े चेहरे वल्लैल, वो जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे वद्दुहा पर डाले तो मौजज़ा, वो चेहरे वद्दुहा से वल्लैल की जुल्फ़े समेटे तो है। अब एक एक जुमला में सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। क्या है मुस्तफा का चेहरा, कैसा है मुस्तफा का चेहरा, सुनो कैसा खूबसूरत है। अरे उनकी पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की अमीन हो, उनके रुखसार की चमक ऐसी है जैसे वह शम्स का खुतबा हो, उनका मुखड़ा ऐसा जैसे वद्दुहा का कुरान, और उनकी चश्माने मुबारक ऐसी जैसे बहरीने तकद्दुस के नगीने, उनकी जुल्फे ऐसी जैसे वल्लैल की चादर तनी हो। एक पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ स्टेज पे पढ़े लिखे लोग हैं, इससे सुनिएगा। जी जी। उनकी पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र की आयत की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला देखिए, सुबह नमूदार हो, उनके रुखसार की चमक ऐसी जैसे वह शम्स का सूरज हो,
उनका मुखड़ा ऐसे जैसे वद्दुहा का कुरान, सुभान अल्लाह, उनकी चश्मान मुबारक ऐसी जैसे बहरीन तकद्दुस के, वाह 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 वाह, और उनकी जुल्फे ऐसी जैसे वह लैल की चादर तनी, जैसे वह लैल की चादर तनी हो। दूसरा जुमला बोलूं, दूसरा जुमला मैं कहता हूं सादात की मौजूदगी में, अरे वो चेहरे वद्दुहा पर वल्लैल की जुल्फे की चादर ताने तो रात हो जाए, और चेहरे से जुल्फे हटाए वह शम्स का सूरज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उर्से हुजूर शफीके मिल्लत। वो चेहरे वद्दुहा पर जुल्फे वल्लैल को डाले तो रात का अंधेरा हो जाए, और वो जुल्फे वल्लैल को चेहरे व शम से हटाए तो दिन का उजाला हो जाए। अब सुनो एक मजे की बात, जिसने भेजा उसने कहा पेशानी वल फज्र है, जिसने भेजा उसने कहा रुखसार की चमक व शम्स है, जिसने भेजा उसने कहा मुखड़ा वद्दुहा है, जिसने भेजा उसने कहा जुल्फे वल्लैल है, जिसने भेजा उसने कहा आंखें मादागल बसर है, जिसने भेजा उसने कहा सीना लम नशरा लका सदरक है, जिसने भेजा उसने कहा इनकी इताअत मुस्तदा की इताअत है, जिसने भेजा उसने कहा पूरा सरापा नूर है, जिसने भेजा उसने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम है, जिसने भेजा उसने ये कहा कि जो ये दे दे वो ले लो, इनका देना खुदा देना है। वाह 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 वाह, खुदा ही का देना है। जिसने भेजा उसने ये कहा, और जिनके पास वो बन के आए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देख के कहा था वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी वह अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाहु। जिसने भेजा उसने कहा वह शम्स चेहरा है, जिसने भेजा उसने कहा वह दुहा मुखड़ा है, जिसने भेजा उसने कहा वह लैल इनकी जुल्फे है, जिसने करीब से उतरते हुए देखा उसने कहा वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी वह अजमल मिन कलम तलीदिन निसा। जिसने नबुव्वत के बाद देखा उसने ये कहा, और जिसने ऐलान नबुव्वत से पहले देखा उस अली के बाप ने कहा था वह अब यसु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अराम। जिसने वाह 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 वाह, जिसने करीब से ऐलान नबुव्वत के बाद देखा उसने कहा था वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी, और जिसने ऐलान नबुव्वत से पहले देखा और करीब से देखा वल्लाह ये मुस्तफ़ा का पहला नात खां है, ये पहला मद्दाह है, ये पहली नात कहने वाला है, और फिल बदी कहने वाला है, ये वो नात खां है जो बुखारी का मोहताज नहीं, मुस्लिम का मोहताज नहीं, अबू दाऊद का मोहताज नहीं, ये वो है जो कुरान की आयतों का भी मोहताज नहीं था, ये वद्दुहा बाद में उतरा। उसने करीब से देख के कहा वाब यज़ू युस्तस्कल गमाम बिवजही, सामने खड़ा करके कहा, सामने खड़ा। हजरत मौला पाक अली पाक मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने, आपके वालिद गिरामी है अभी तालिब बैठे हुए, कहते मक्का का वाली था और मक्का के खाने काबा की छावियां मेरे पास में थी, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, जब बारिश नहीं तो सारे लोगों ने दुआ की, थक गए, खेती जलने लगी, जानवर मरने लगे, इंसान मरने लगे, लोग मेरे पास इकट्ठा हो गया है और आकर कहा अबू तालिब आप तो मक्का के काबा के इमाम हैं, आप तो काबा की मुतवल्ली हैं, आप इसके प्रेसिडेंट हैं, आपके पास चाबी है, आप मुहाफिज़े खाने काबा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या आप देख नहीं रहे बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर गए, इंसान मरने लगे, जमीनें खेतियां चलने लगी हैं, लोग परेशान हैं, तो क्या किया जाए? कि आप दुआ करें और आप दुआ करेंगे तो अल्लाह बारिश कर देगा। अभी तालिब कहते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं बड़ा परेशान था। उसी मजमे में मेरी नजर मेरे भतीजे मोहम्मद के चेहरे पर पड़ी है। बोलो सुभान अल्लाह। हर एक बोलेगा ऊना वालों मैं तुमसे बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, सैकड़ों खिताबात मेरे शहर में हो चुके हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदा दिल होकर के वहां तक का पीछे का आदमी बोले सुभान अल्लाह। हाँ सुनो, कहते हैं मेरी नजर मेरे भतीजे नबी नहीं
नबी नहीं, भतीजे, भतीजे के चेहरे, भतीजे मोहम्मद के चेहरे पर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, अभी तालिब घबराता क्यों है? अपने भतीजे मोहम्मद से कह, अगर ये दुआ कर देगा, अगर ये दुआ कर देगा तो इसका रब ना नहीं कहेगा, बारिश कर देगा। अभी तालिब से पूछा, ये तुम्हारे दिल में क्यों ख्याल आया? अभी तालिब कहते हैं कि इसका चेहरा इतना खूबसूरत है, इसका चेहरा है, इसका रब ना नहीं कहेगा। अभी तालिब ने कहा, भतीजे मोहम्मद इधर आओ, करीब बुलाया। कहा, ये सारे लोग जमा हुए हैं और कह रहे हैं बारिश के लिए दुआ करें। तो कहा, चाचा फिर क्या करें? तो कहा, बेटे भतीजे तू अपने रब से दुआ कर, अपने रब से दुआ कर। ये चाचा फिर दुआ करूंगा तो क्या होगा? बोले तेरा रब ना नहीं कहेगा। क्यों? नबी ने गारंटी, नबी ने पूछा क्यों, खुलासा करवाया क्यों? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि तेरा रब तेरी बात को नहीं कह सकता है। इतना कहा ना तो सरकार खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इतने हाथ उठाए, इतने ऊंचे कि ये बगलों की सफेदी हुजूर के दिखने लगी। और दिखने के बाद अब मजे की बात यह है, जिसको इमाम बुखारी ने भी कोट किया है, बुखारी बुखारी करने वालों तुम्हें बुखार आ जाता है, बुखारी नहीं आती है। इनसे हुजूर अगर बुखारी का सही नाम पूछ लिया जाए कि बुखारी का पूरा नाम बताओ क्या है, जी बुखारी का पूरा नाम क्या है, तो नानी मर जाएगी, पूरा नाम नहीं आएगा। इसका नाम क्या है मैं बताता हूं, इसका नाम क्या है। आपने सिर्फ सुना बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ का नाम है अल जामे अस सही अल मुस्नद अल मुख्तसर लिल बुखारी मिन आसारी रसूली व कौलिही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी का नाम है। क्या नाम है? अल जामे अस सही अल मुस्नद अल मुख्तसर अल बुखारी। बस इन्हें बुखारी याद है, उससे पहले का याद नहीं है, उससे पहले का याद नहीं है, क्योंकि पढ़ के बुखार आता है। ये इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपनी बुखारी शरीफ में, अल्लाह अकबर, क्या एहतराम था, क्या एहतराम था, क्या एहतराम था, क्या बात मुस्तफा की यार। जिस आदमी के दिल में मुस्तफा की बात का ये अदब हो तो उसके दिल में मुस्तफा की जात का अदब क्या होगा, क्या अदब होगा। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी, मतनन सनदन रिवायतन, मतनन सनदन रिवायतन। और अइम्मा के इख्तिलाफ के बाद 6 लाख हदीसें ज़बानी याद। उन 6 लाख हदीसों में से 7,000 अहदीसों का 7,274 हदीसों का इंतखाब किया, और उन 7,274 हदीसों को बुखारी शरीफ के अंदर लिखा जी। और लिखने का अंदाज क्या था? अल्लाह कहते हैं मैंने 6 लाख हदीसों को जमा किया, और जमा करके मैंने कानून बनाया कि इस शर्त पर होगी तो मैं बुखारी में रिवायत करूंगा, इस शर्त पर नहीं होगी तो बुखारी में रिवायत नहीं करूंगा। कानून बना दिया। कानून बनाने के बाद फिर क्या किया? कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं किताब लिखूं, तो मैं सफरे हज पर गया और मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, और खाने काबा में पहुंचने के बाद मैंने पहले एतिकाफ किया, और एतिकाफ करके इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैं जमजम के पानी से पहले एक बार गुस्ल करता, और एक बार गुस्ल करके फिर 2 रकात नफिल हतीम में पढ़ता, और हतीम में पढ़ के फिर मैं मुस्तफा की एक हदीस को लिखता था। एक हदीस को क्या करता? पहले गुस्ल कैसे? जमजम के पानी से, फिर 2 रकात नमाज हतीम में, और हतीम में नमाज के बाद क्या? फिर मुस्तफा की एक हदीस को लिखता। जब वो कंप्लीट हो जाती फिर उठता, फिर गुस्ल करता, फिर 2 रकात। अब 7,274 हदीसें हैं। अब 7,274 मरतबा तो गुस्ल हुआ इमाम बुखारी का, और 2 रकात नमाज हुई, तो कितना बन गया? 14,000, तकरीबन 15,000 नवाफिल बनते हैं। 15,000 नवाफिल पढ़कर अल जामे अस सही अल बुखारी में किताब में हदीस लिखी। अल्लाह अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो इस्तकबाल की बात थी।
अगर इनाम ना भी देना था तो इस्तकबाल की बात थी आप लोगों के। ये मुताला है, देखिएगा, काम देगा आप लोगों को। सुनो, अल-जामे सही अल बुखारी में इतनी हदीसें 7,274 मरतबा गुस्ल, और उसके बाद 15,000 नफिल नमाज, और उसके बाद जाकर हदीस जब ये लिख गई, अब ये हदीस तो लिख गई, अब हदीस लिखने के बाद उसमें अबवाब हैं जिसको तराजिमुल अबवाब कहते हैं। वो तराजिमुल अबवाब भी 7,000 ही हैं जी। वो तराजिमुल अबवाब भी कितने हैं? 7,000 हैं। उन्हें कहाँ लिखा? कहते हैं मैं फिर मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा गया, और मदीनतुल मुनव्वरा जाके मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, और मैं रियाजुल जन्ना में बैठा, सामने मुस्तफ़ा का मवाजा शरीफ था, और वहां बैठकर मैंने उसके अबवाब को मुंतखब किया, और मुंतखब करके मैंने अपनी किताब अल जामिया सही अल मुस्नद अल बुखारी को पढ़ करके सुनाया। किसे? मुस्तफा जाने रहमत को। इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं पढ़ के सुनाता था तो कहीं कहीं गलती होती तो कब्र मुस्तफा से आवाज आती थी, ये हमारी नहीं। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ये तो आज कहते हैं, ये बरेली शरीफ वाले लोग कहते हैं, ये शफी के मिल्लत के मानने वाले लोग कहते हैं कि हुजूर जिंदा हैं। ये तो इमाम बुखारी का अकीदा निकला कि हुजूर आवाज देते हैं। और कब देते थे? ये मुस्तफा के विसाल के 250 साल बाद की बात है। 250, 194 में तो इमाम बुखारी की पैदाइश हुई है जी, और 150 हिजरी में 54 हिजरी में इमाम आजम का इंतकाल हो गया है। उनके तकरीबन 45 साल बाद पैदा हुए इमाम बुखारी। ये लोग जो कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा का मसला नहीं मानेंगे इसलिए कि उनकी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हमने कहा जब इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, जब इमाम आजम का विसाल हो गया था, उनके शागिर्दों से हदीसें ली हैं। अब मैं दरसार बंदी के जलसे में होता तो ये आगे की बात में बताता, मैं यही खत्म करता हूँ आगे की बात, चूंकि ये उर्स शफी के मिल्लत है। सुनो, ये अकीदा तो इमाम बुखारी का निकला। 250 साल के बाद कहते हैं मैं जब सुना था इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल मुफरद में लिखी है। अब अल मुफरद हदीस की किताब है इमाम बुखारी की। फरमाते हैं मैं जब हदीस पढ़ता तो कब्र मुस्तफा से आवाज आती है, ये हदीस हमारी नहीं है, तो मैं उसे निकाल देता। जब आवाज नहीं आती तो मैं हदीस को जारी रखता। इसलिए निकालते 6 लाख हदीसों में से तकरीबन 7,274 हदीसें बाकी रही। मैंने उसको अल-जामे सही अल बुखारी का नाम दिया। यार, जो नबी 250 साल के बाद सुन भी रहा है और सुनने वाले का जवाब भी दे रहा है, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, इमाम बुखारी का यही अकीदा इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का। सुनो, इमाम बुखारी वो इमाम बुखारी फरमाते जिनकी किताब इतनी मजबूत है जिसको अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने अपनी किताब कहा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा आईनी रहमतुल्लाह तआला ने, जिन्होंने उम्दतुल कारी बुखारी की शरह लिखी है, वो फरमाते मैं फलसफे की किताबें पढ़ता था, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया फलसफा छोड़ो, मेरी किताब पढ़ो। या रसूलल्लाह, आपकी किताब कौन सी है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम बुखारी की किताब मेरी ही किताब। बोलो सुभान अल्लाह। ये जब दरसगाह में पढ़ाई जाती है, इसका खत्म शरीफ होता है, आपके शम्स तब्रेज में पढ़ाई जाती होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके पढ़ने के बाद जो खत्म होता है उसको खत्म बुखारी कहते हैं। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस वक्त जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। उर्शे शफी के मिल्लत में आने वालों, इमाम बुखारी जिसका मैंने, अच्छा ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि सरकार की हदीस है कि जब किसी की बात करो ना तो पहले उसकी जात के बारे में बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि इस पाए का बंदा था,
इसका मकाम क्या था, लेवल कितना ऊंचा था। जब इसका लेवल इतना ऊंचा है तो इसकी बात कितनी ऊंची होगी, इसलिए मैंने ये मकाम बताया। अब वो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसे हाथ उठाए कि बगलों की सफेदी दिखने लगी। अब अल्फाज सुनो, कितने मजेदार अल्फाज है। इमाम बुखारी कहते हैं कि सरकार ने क्या कहा, ये कहना चाहिए था अल्लाह तू बारिश कर दे, बल्कि सरकार ने क्या कहा, हे अल्लाह ये मेरा चचा अभी तालिब मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे कहूं तू बारिश कर दे। हे अल्लाह ये कह रहा है तो कर दे। ये कह रहा है तो चचा डिमांड कर रहा है, कर दे। बुखारी के अल्फाज है, हाथ ऐसे थे, सूरज चमक रहा था, ये ऐसे नहीं आए, सारे मक्का में छमाछम बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे मक्का में छमाछम बारिश होने लगी थी। आला हजरत फरमाते हैं अनफियत शिव व सखा का आतम ऐ के सुए पाके अबरे करम बरसन हारे, रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सैयद फसीहुद्दीन साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे नातखा हैं जी। जब वो ये पाक मॉरिशस में हमारे आए, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले की, तो वो आए ना तो वो यही कलाम पढ़ रहे थे। तो किसी साहब ने महफिल में कहा, भाई आला हजरत ने सिर्फ 2 बूंद ही मांगी हुजूर से, 2 बूंद ही मांगी है। तो वो कहते हैं मैं आलिम तो नहीं था, लेकिन फौरन मेरे जहन में जवाब आ गया। क्या जवाब आया? वो कहते हैं उसने कहा, एतराज किया, 2 बूंद ही मांगी है। कहते हैं 2 बूंद मांगी है तो 2 बूंद को कम समझता है। सुन आला हजरत क्या कहते हैं, जिसकी 2 बूंद है कोसरो सलसबील, हाय 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 हाय, जिसकी 2 बूंद है कोसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मियाँ 2 बूंद क्या, अगर वो 1 बूंद दे तो वुसअत कौनैन में समान, ये मुस्तफा की अता है। आला हज़रत फरमाते हैं नफियत शिव व सखा का आतम ऐ के सुबह पाके अबरे करम बरसन हरे रिम झिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। अब कहते हैं इमाम बुखारी कि ये हाथ अभी ऐसे नहीं आए, बारिश हुई तो बारिश में सब नहाए। बारिश में नहाना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत है। मुस्तफा बारिश में ना, सुनो एक एक जुमला, नबी बारिश में नहाए। अब जब नहाए ना तो आपने देखा होगा, जब कभी नहाते हैं, शावर लेते हैं तो पानी डालते हैं ना, पानी यहाँ से टपक करके यहाँ को आता है, जी, आता है ना नीचे को। जब ऊपर बूंदे पड़ी ना, इस तरह सर पे बूंदे पड़ी, सब भीगने लगे, तो वो पानी की बूंदे छोटे छोटे ड्रॉप बन के ना यहाँ माथे पे, जब वो माथे पे आए तो सरकार के चचा अली के बाप कहते मेरी नजर हुजूर की पेशानी पे पड़ी, तो वो पानी की बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने हीरे जवाहरात के नगीने जड़े हो। अब कहते हैं ये खूबसूरती देखकर मुझसे रुका न गया, और मैंने उसी वक्त कहा वो अब यजू युस्तस्कल गमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुर लिल अरामिली। ऐ गोरे चेहरे वाले मुस्तफा, तेरे रुखसार की कसम है कि तूने हाथ उठाए, तेरे रब ने बारिश कर दी है। जिन्होंने नबुव्वत से पहले देखा उन्होंने ये कहा, और जिन्होंने ऐलान नबुव्वत के बाद देखा उन्होंने कहा वहसनु मिन कलम तरक्कतु आईनी व अजमलु मिन कलम तलीदिल निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। जिन्होंने 400 साल के बाद देखा उन्होंने कहा था या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और जिसने जाकर के वादिये नुमरा में खड़े होकर देखा उसने कहा था मा अहसना का, मा अजमला का, मा अकमला का। और जिसने मवाजे शरीफ के सामने खड़े होकर कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, जब पर्दा हटा तो उसने कलम उठाकर कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। लम याती नजीरू कफी नजरीन मिसले तुला शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने
देखा तो ये कहा, और फिर जब उस इमाम इश्क मोहब्बत फाज़िल बरेलवी ने करीब की निगाहों से देखा तो किसी ने कहा सूरज बड़ा खूबसूरत है, किसी ने कहा चांद बहुत खूबसूरत है। इमाम अहमद अदन ललकारा क्या बात करता है, चांद नहीं सूरज नहीं, क्या बात है। आला हज़रत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। हर आशिक मदीना जाता है, गुंबदे खजरा देख करके कहता है अब यहां से जाने को जी नहीं चाहता। मुझे बता, जिसने करीब से मुस्तफा को देखा होगा उसकी क्या कैफियत होगी। अरे उस दीवाने का हाल यही होता है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। ये हुजूर हैं, ये सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उन्हें भेजा ना तो सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सरापा मौजज़ा बना कर भेजा, लेकिन 7 मौजज़ात के उन्हें किताब रहमत भी अता फरमाई है। जैसे पहले नबियों को दी ऐसी हुजूर को भी अता फरमाई। तौरात भी दी, इंजील भी दी, ज़बूर भी दी। मुस्तफ़ा को कुरान दिया गया, आखिरी किताब दी गई, आखिरी कानून दिया गया, आखिरी दस्तूर और निज़ाम दिया गया है। किताब साथ में है, कुरान साथ में है, और ये कुरान साथ में है। अल्लाह ने नबी को नबुव्वत और रिसालत भी दी, मौजज़ात दिए। देखो जोड़ दिया, मौजज़ात भी दिए, 7 किताब। अब किताब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपने नबी से आप फरमाइए क्या होगा। तो कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान का ऐलान है। अब फरमाते इस पर अमल कैसे होगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने 2 चीजें छोड़ी हैं, एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम अहले बैत है। इन दोनों को जो थामे रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। या रसूलल्लाह कुरान को अहले बैत के साथ क्यों रखा, सहाबा को क्यों नहीं रखा। तो पैगंबर फरमाते हैं सहाबी सहाबी नहीं बना सकता है, ताबई बना सकता है, ताबई ताबई नहीं बना सकता, तबे ताबई बना सकता है। पैगंबर फरमाते मेरी निगाह देख रही है कि 100 साल की मुद्दत पूरी होने तक कायनात में कोई सहाबी बाकी नहीं रहेगा, लेकिन ये किताब 100 साल के लिए नहीं है, कयामत तक के लिए है। तो इसकी हिफाजत कैसे हो, इसकी हिफाजत कैसे हो। अगर सहाबा को साथी बनाया जाता तो 100 साल के बाद फिर कुरान तन्हा रह जाता। नबी ने फरमाया मैंने अहले बैत को फरमाया है इसकी जो है साथी, ताकि जब तक कुरान जिंदा रहेगा अहले बैत रसूल जिंदा रहेगी। न तुम आले रसूल को मिटा सकते हो, न कुरान को मिटा सकते हो। आले रसूल को मिटाने के लिए कुरान को मिटाना होगा, और कुरान को मिटाने के लिए आले रसूल को मिटाना होगा। न तुम ये मिटा सकते हो। और फिर मजे की बात यह है कि अल्लाह ने हमें एक हाथ का नहीं बनाया है, 2 हाथों का बनाया है। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत है, एक हाथ में अहले बैत। इन दोनों को साथी किया। और फिर मेरे आका फरमाते अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मा अली ला यफ्तरिका हत्ता यरिदा अल हौद। आका फरमाते अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, हत्ता कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर दोनों को ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। अली वालों, उर्से शफी के मिल्लत में आने वालों, किताब भी दी, मौजज़ात भी अता फरमाए। क्या वजह है, किताब क्यों दी गई थी? क्या घर में रखने के लिए दी गई थी? क्या किताब इसलिए दी गई थी कि वालिद साहब का इंतकाल होते तीजे में पढ़ी जाए? क्या किताब इसलिए दी गई थी कि 10वें और 40वें में पढ़ी जाए? आज मेरी और आपकी कौम की बर्बादी का सामान हमने खुद किया है। आप कहते हो फलाना फितना, कोई फितना वितना नहीं है। आपकी हमारी अपनी हरकतें हैं जो कयामत हमारे दरवाजे पर खड़ी है। अगर आप इसका हल मुझसे एक जुमले में पूछना चाहो, ये कयामत है क्यों है, ये तूफान बर्पा क्यों है, ये हमारी तरफ क्यों जुल्म बढ़ रहा है, इसकी वजह यह है कि जब तक मेरी कौम के एक हाथ में आले रसूल का दामन था, एक हाथ में कुरान का दामन था, मशरिक से लेके मगरिब तक दुनिया के हर खित्ते पर बिला शिरकत गैर हमारी हुकूमत थी। और जब से या तो आले रसूल को गालियां दी या कुरान का दामन छोड़ा,
तो आज दुनिया हमारे चेहरे पर थूकने तैयार है। हम में इतनी भी ताकत नहीं है कि चेहरा बचा सकते हो। आज ये सारे हालात इसी वजह से है। आज हमारी जो दरसगाहों में बच्चों को पढ़ा दिया जाता तो वही काफी है, मगर किसी बाप को आज दुनिया कहती है कि ये उलमा क्या कर रहे हैं। अरे ये बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता। अगर दीन आज सही शक्ल में कायम है, इन तूफानों के बाद इन उलमा के कदमों की बुनियाद पर है, तुम ऐतराज तो कर सकते हो। मगर मुझे बताओ, इतने बड़े शहर ऊना के अंदर किसी करोड़पति आदमी का बच्चा कोई आलिम दीन बना हो, किसी ऐसे आदमी का जो जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो उसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया हो, क्या ये गरीबों का हक है? क्या ये झोपड़ी में रहने वालों का हक है? अमीरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर तुम ये बातें करते हो उलमा क्या कर रहे हैं? तुमने इन्हें दिया क्या है? मदरसे चलाने के लिए सिर्फ ज़कात और खैरात के चंदे के अलावा तुम्हारी जेबों में हाथ कभी नहीं जाता। तुम ईद मिलाद का जुलूस हो तो लाखों रुपया खर्च कर सकते हो, करा करो। तुमने गैरवी शरीफ के नाम पर हजारों लाखों खर्च किए, यकीनन करने चाहिए। गौसे पाक हमारे हैं, मगर बताओ कभी तुमने कुरान की तालीम के लिए भी अपनी जेब से ज़कात के अलावा भी कभी हाथ डाला हो? क्या ये ज़कात और खैरात में पलने वाले लोग तुम ये समझते हो किसी अमीर आदमी की कलाई पकड़ने के बाद जुल्म से रोक सके, शरीयत के रास्ते में आड़े आने वाले को रोक सके? नहीं हो सकता। इसलिए तुम इन्हें कफील बनाओ। वल्लाहि लज़ीम, जब तक उलमा कफील थे वक्त के बादशाह भी घुटने टेकने पर मजबूर होते थे। और आज हाल यह है कि तुम ताने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, समाज में जिंदा रहना चाहते हो, उसी आबरू के साथ बाकी रहना चाहते हो, इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ाओ। तुम पढ़ोगे दुनिया में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। तुम कहते हो फलाना हमको नहीं देता, फलाना हमको नहीं देता। अरे तुम दूसरों से भीख मांगने के लिए नहीं, तुम मुस्तफा के दर के गुलाम हो, तुम मुस्तफा के दामन पर से वाबस्ता हो, तुम गुंबदे खतरा की साए में रहने वाले हो, जिनके हाथ में कायनात के खजानों की चाबियां है। मांगो मुस्तफा रहमत की चौखट पे। वल्लाहि लज़ीम, तुम अपने बच्चों को इल्म पढ़ाओगे, दुनिया का भी इल्म और दीन का भी इल्म, तो दुनिया में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। आज कभी तुम्हारे ये तंजीम बनी कि ये एक कमेटी बनाई जाए, किस लिए? कि जो बच्चा मोहल्ले में कमजोर है, यूनिफॉर्म की ताकत नहीं रखता, लाओ पैसे इकट्ठे करके उसे यूनिफॉर्म दिला दी जाए। कभी तुमने इस तरह कमेटी बनाई कि ये बच्चा जो है अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, कमजोर है, लाओ इसे पैसे दे दे थोड़ा सा इकट्ठा करके बच्चा ताकि फीस पढ़ फिर अपनी फीस पे कर सके? कभी तुमने इस तरह की कमेटी बनाई कि ये बच्ची या बच्चा इंटर कर चुका है, इसे कोचिंग में आगे जाना है ताकि ये अगला रास्ता नीट का एग्जाम पास करे या उसके अलावा यूपीएससी का एग्जाम को पास करे ताकि ये आईपीएस आईएएस बन सके? कभी तुमने गौर किया कि लाओ इसे थोड़ी सी रकम देकर के अच्छी जगह कोचिंग दिला दी जाए और इस बच्चे को आगे बढ़ा दिया जाए? ना ये शऊर हमारे अंदर है, ना ये अखलाक हमारे अंदर है, ये फिक्र हमारे अंदर है। सिवाय शिकायतों के कुछ नहीं है। जो कौम शिकायतें करती रहती है, मारी जाती है, और जो शऊर से काम लेती है वो हमेशा जिंदा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये काम करो कैसे हुजूर मोहसिन मिल्लत ने किया। कितनी बच्चियों की शादी करा कर उनके घर का कर दिया है, उनके घरों को आबाद कर दिया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये सिर्फ बातों का खेल नहीं है, ये हर एक की नहीं, खान का है और भी बहुत है। उनका एहतराम है, उनके एहतराम में उनकी जूतियां सर आंखों पर। मगर जो ये खान का है कादरिया, हुजूर शफी के मिल्लत का आस्ताना, उनके जानशीन, उनके खान वादा काम कर रहा है। ये छुपा हुआ नहीं है, ये छपा हुआ है, दुनिया के सामने मौजूद है। ऐसी फिक्र के पीराने ज़ात, ऐसी फिक्र के उलमा अगर कौम में जिंदा रहेंगे, वल्लाहि लज़ीम अहले सुन्नत का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। काम होगा, इसलिए कि काम सिर्फ बातों से नहीं होता, काम काम से होता है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, आप फरमाते हर मुखालफत का जवाब काम है, काम है, सिर्फ आप काम करिएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और मैं अदब से अपने उलमा से, अइम्मा से भी कहूंगा कि जरा सी परेशानी इमामत में आती है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आप समझते हैं ये तूफान आ गया, फला ने ऐसा कर दिया। ना ना, जब कभी इस तरह की परेशानी आए, मुस्तफा की सीरत को सामने रखिएगा, अबू बकर की सीरत को सामने रखिएगा, उमर फारूक आदम की सीरत को सामने रखिएगा। कौम जितनी अच्छी है आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप इनसे कहे हाथ उठाओ,
हाथ उठाओ। ये सारे लोग बेचारे हाथ उठाने तैयार हो जाएं। आप कहो आगे आ जाएं तो आगे आने तैयार हो जाएं। आप कहो चंदा दो तो चंदा देने तैयार हो जाएं। तो मियाँ कौम कहां से बुरी हो गई? बेचारी कौम तो जैसा तुम चाहते हो वैसा चलने के लिए तैयार है। क्या तुमने भी शफी के मिल्लत जैसा जज्बा पैदा किया है? क्या तुम्हारे अंदर भी वो मुनव्वर मियाँ जैसा अखलाक पैदा हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर भी गौसे आदम के किरदार की झलक पैदा हुई है? जिस इमाम बुखारी का मैंने जिक्र किया, उनके शहर बुखारा से लोगों ने इल्जाम लगा करके निकाला था। नेशापुर गए थे तो वहां पर इल्म हदीस को पढ़ाया, वहां से इल्जाम लगा करके निकाला। जिस आदमी को वतन भी नसीब ना हुआ हो, दूसरे शहर में जाने से पहले जिसकी रूह परवाज हो गई हो, ये इमाम बुखारी हैं। जरा सी परेशानी में आकर के आप आग बबूला ना हो जाए करें, काम कीजिए। हर मुखालफत का बदला काम है। अगर कोई आपकी मुखालफत करता है, आप उसके बच्चों को कुरान पढ़ाइए, आप उसके बच्चे को अली बातासा पढ़ाइए। अगर आपने 10 सूरतें याद करा दी जो कल तक चौराहे पे इमाम की मुखालफत करता था, वही इमाम को वाह 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 वाह, इसलिए कि आपने उसके बच्चे के सीने में कुरान की 10 सूरतों को नक्श कर दिया है। जरूरत है, जहां कौम की इस्लाह की जरूरत है वहां हमें अपने अखलाक व किरदार और इस्लाह की भी जरूरत है। याद रखिएगा, आज हमारा और आपका रिश्ता इसलिए टला है, कटा है, ये जिल्लत हमारे और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गया है। स्पेन के जो हाल हुए थे, आज वही हाल होने के लिए हमारे तैयार हैं। लेकिन हमारी नींद और ख्वाब गफलत का आलम यह है कि अभी तक आंख हमारी खुलने को तैयार नहीं है। ऐ सोना पास है, सोना बन है, सोना से जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, मधी तेरी निराली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं बात कर रहा था कि मुस्तफ़ा अहमद को किताब हिकमत भी दी गई। क्यों दी गई थी किताब? उन सारे नबियों को किताब क्यों दी गई? भाई दलील नबूवत के लिए एक ही चीज काफी थी, उन्हें मौजज़ात दे दिए बात काफी हो गई, या किताब दे दी बात काफी हो गई? रब ने फरमाया नहीं, हर तरह के, हर पीरियड में, हर जमाने में 2 तरह के लोग होते हैं। कहा कौन से? एक वो होता है जो सिर्फ आंखों से देखना चाहता है, यकीन चाहता है, नजरों की तस्कीन चाहता है, और एक वो होता है जो देखना नहीं चाहता, पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तहकीक करना चाहता है। जो लोग पढ़ना चाहते थे उनके लिए किताब उतारी का पढ़ो 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 किताब। और ये भी मजे की बात है कि जब से ये किताब उतरी जब से फितना पैदा हुआ, जब से ये किताब उतरी जब से जलसी पैदा हुई, जब से किताब उतरी जब से इस पे जो है इख्तिलाफ पैदा हुआ। क्या हुआ? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयतें लेकर के आए, हुजूर ने इसको सुन लिया। सुनने के बाद कपकपी तारी हो गई, चेहरे पर जो है पसीना उतर आया, पेशानी पर पसीना मोती बन करके टपकने लगा। आसान काम है, आसान काम है। क्यों? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो रेजा रेजा हो जाते। उनके बस की बात नहीं कि कुरान का वजन बर्दाश्त करे थे। और इतने मुस्तफ़ा के कल्बे नाजुक पर पूरा कुरान उतरा है, और वो सीना कितना मजबूत होगा। अल्लाह अकबर, जिसे अलम नशरा लका सदरक कहा, पूरा कुरान उतर आया। अब वो 5 आयतें हुजूर अपने सीने से लगा करके उधर उतरे, और उधर उतरने के बाद पेशानी पर पसीना है। बीवी हो तो ऐसी जैसे माँ खदीजतुल कुबरा है। दरवाजा खोला, जैसे ही पसीना देखा समझ गई परेशान है मुस्तफ़ा, आसार है, कुछ परेशानी उलझन है। फौरन अपनी बाहों को खोला और खोल करके अपने सीने से लगाया और कहा या रसूलल्लाह क्या हालात है, ये पसीना कैसा है? नबी फरमाते ज़म्मिलून या खदीजा, ज़म्मिलून या खदीजा। ए खदीजा जल्दी बिस्तर लगा, मुझे चादर उड़ा दे। खदीजा ने बिस्तर बिछाया और एक चादर को लिया और लेकर के मुस्तफ़ा के चेहरे पर यूं ढाक दिया। ये चादर ढाक करके हाथ नहीं हटे। नबी ने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। ये चादर उड़ाना इतना पसंद आया, रब ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील को भेज कर कहा जाओ, मेरी खदीजा ने मेरे महबूब के चेहरे पर चादर को डाला है ज़म्मिलूनी के जवाब में, तो जाओ इस ज़म्मिलूनी की बरकत से खदीजा के हाथ लगे पूरी सूरे मुज़म्मिल को उतार दिया जाए। कुरान कहता है, नबी ने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा। कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमुल लैला इल्ला कलीला। अब सुनो,
अब सुनो, ये चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ी, जब आराम हो गया ना तो हुजूर ने चादर हटाई और चादर हटाई तो ये आयत या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला। अब नबी बैठे तो खदीजा बैठ गई और बैठने के बाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या हालात हैं, क्या परेशानी है, क्या मामला है, ये पसीना कैसा? तो नबी ये रहमत फरमाते हैं, मैंने देखा कोई मेरे पास आया और आने के बाद उसने मुझसे कहा, या रसूलल्लाह क्या कहा? तो नबी ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जिब्रील पढ़े तो मुस्तफ़ा के कान सुने और नबी पढ़े तो खदीजा के कान सुने। खदीजा के कान सुने। सबसे पहले कुरान उतरा तो मुस्तफ़ा ने सुना और ज़बान मुस्तफ़ा से कुरान पढ़ा गया तो खदीजतुल कुबरा ने सुना। अब सुनो मजे की बात, अब ये काम की बात भी है और अकीदे की बात भी है। अब जब का इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, जब ये पढ़ दिया तो नबी कहते सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब इतना कहा तो खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ की, मा हाज़ा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये क्या है, ये क्या है? तो नबी फरमा सकते थे ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात है। अब नबी फरमाते हैं खदीजा ने कहा मा हाजा, ये क्या है? तो नबी फरमाते हाजल कुरान, ये कुरान है। क्या है? ये कुरान है। अमा कुरान पे अमल बाद में होगा, पहले हदीस मुस्तफा पे अमल होगा। कुरान को कुरान मानने के लिए हमारे पास और कोई दलील नहीं है। नबी ने कहा ये कुरान, तो हमने भी कहा ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान, ये जुमला कुरान नहीं हदीस है। कुरान को कुरान मानने के लिए हदीस के दरवाजे से होकर जाना पड़ेगा। अब नबी ने जब कह दिया ये कुरान है तो लोगों ने कहा, आखिरी बात बताते हैं, लोगों ने कहा ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये बंदे का कलाम है, बंदे का कलाम है। तो कुरान ने 5 चैलेंज किए और आज भी हैं और कयामत की सुबह तक रहेंगे। आज भी हैं। बहुत अच्छे कहते हैं कि कोई जवाब पहले ना ला सका हो तो अब जमाना तरक्की कर गया, तो अब 2024 में लिया हो, 25 में लिया हो, 26 में लिया हो, आज तक कयामत तक का पूरा टाइम है, जब तक मर्जी चाहे जवाब लिया हो। दुनिया खत्म तो हो सकती है, सूरज फट तो सकता है, फट के रहेगा, जमीन फटेगी, फट के रहेगी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खुदा की किताब का जवाब नहीं होगा। बेशक। अब सुनो, ये 5 चैलेंज किए कुरान में। पहला चैलेंज सूरह बनी इसराइल में है, कुल्ला इन इस्तमातिल इंसु वल जिन्न वला यातु बिमिस्लि हादल कुरान वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ये लोग कहते हैं ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो तमाम जिन और इंसान मिलकर के मुकाबला करें और कुरान का जवाब लेकर आए। कुरान ने जवाब दिया नहीं ला सकते। अच्छा, साथ में ये भी कहा लाओ, फिर कहा नहीं ला सकते। ये कहते ना तू कर ये काम और फिर उसे जलील करने के लिए तेरे बस की बात नहीं है, तो डाउन हो जाता ना। तो कुरान ने कहा लाओ, तो फिर कहा नहीं ला सकते। फिर कुरान ने कहा चलो भाई पूरे कुरान का जवाब तो नहीं ला सकते, तो कुरान ने फिर सूरह यूनुस में जवाब दिया, अम यक़ूलून अफ़्तराहु कुल फ़ातु बिअशरि सुवरिन मिस्ली फली। कुरान ने कहा लाओ, फिर पूरे कुरान का 114 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते तो 10 सूरतों का ही जवाब लिया। फिर कुरान ने कहा नहीं ला सकते, फिर कहा अच्छा फिर 10 का भी नहीं ला सकते, तो फिर कुरान ने 12वें पारे में फरमाया कि ऐसा करो तुम 10 का भी जवाब नहीं ला सकते तो 1 सूरत का जवाब लिया। हम यक़ूलून अफ़्तराहु कुल फ़ातु बिसुवरिन मिस्ली, 1 सूरत का जवाब लाओ। तो लोग समझे कहीं ऐसा ना हो कि सूरह बकरा का जवाब हो, तो कुरान ने कहा चलो सूरह बकरा का नहीं है तो फिर इससे छोटा किए देता है। कुरान ने कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, लाओ एक छोटी सी सूरत का जवाब। कौन सी सूरत? सूरह अल कौसर का जवाब। अच्छा भाई, यहाँ पर हुजूर ये अहलेन बैठे, तलबा बैठे, सब बैठे हो ना माशाल्लाह से, सब लोगों ने पढ़ा, इनकी दस्तार भी हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कुरान में है क्या आयत करीमा है, हजरत बैठे फाजिल अज़हर है, सुभान अल्लाह, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। ही हा है ना इसमें, तो हा ज़मीर है ना, तो हा का मर्जे भी होगा। हैं मर्जे होता है कि नहीं है भाई? ज़मीर होगी तो मर्जे होगा कि नहीं होगा? अब मर्जे के लिए कायदा नहव का ये है कि जो करीब हो उसे बनाना अवला है जी, जो बईद हो, कोई इस्तिहाला हो तो दूर का भी ला सकते हैं। अब फिर आयत पढ़ो,
व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो नज़्ज़लना मिस्ली के करीब है या अब्दिना करीब है? ओहो, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अब मिस्ली के हा के करीब अब्दिना है या नज़्ज़लना है? अब्दिना है ना। तो क्या समझे, कुरान ये कह रहा है कि कुरान का जवाब बाद में लाना, पहले इस बंदे का जवाब तो लाओ। पहले इस बंदे का तो जवाब लाओ जिस पे कुरान उतारा है। नज़्ज़ल्ला का जवाब बाद में लेना, मुस्तफा का जवाब लाओ। तुम मरते हो सकते हो लेकिन मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते। जब दुनिया नबी का जवाब नहीं पेश कर सकती तो नबी पे उतरने वाली किताब का जवाब क्या पेश कर सकती है? सुनो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक छोटी सूरत का जवाब लाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर कुरान ने बड़ा जलील किया। कुरान ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुमसे ये काम। अच्छा, फिर नूने सकीला है और लामे ताकीद है, लन मुज़ारे पे दाखिल है, कई ताकीद है, हरगिज़ 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 तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं ला सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये काम। अच्छा, एक बात बताओ, कुरान ने कहा कि इसका जवाब ले आओ, फिर कुरान ने 5वां चैलेंज किया कि तुम एक सूरत कौसर का भी जवाब नहीं ला सकते, तो कम से कम एक आयत का, एक सेंटेंस का। सूरे अतूर में फरमाया, सूरे अतूर में 26 में 27 में पारे में, फलियातू बिहदीसिन मिस्ली, एक जुमला इसके मुकाबले में ले आओ, एक जुमला। ऐसा नहीं है कि ताकत ना लगाई हो, ताकत बहुत लगाई इसका जवाब लाने के लिए, ताकत बहुत। जैसे ताहिर भाई ने कहा ना कि कलाम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में पढ़ा गया। पुरास ने मुझसे कह रहे थे कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, दयानतदारी से पढ़ते हैं, मक्ता भी साथ में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आजकल तो कुछ शायर ऐसे हैं कि कलाम किसी और का होता, मक्ता अपना लगा करके उसे पढ़ देते। हाँ, मुरादाबाद के एक शायर थे, जिगर मुरादाबादी, वो तो रईसुल मुतफज्जिलीन था, बड़ा शायर था। उसके साथ भी एक धोखा हो गया। सीधे आदमी थे, उनके शागिर्द साथ में थे, एक मुशायरे में जा रहे थे, उन्होंने कलाम लिखा और अपनी जेब में डाल दिया शेरवानी की। वो शागिर्द जो साथ में थे ना, उन्होंने क्या किया, वो कलाम निकाल के उसकी कॉपी करके जेब में डाल दिया। अब वो जेब में डाल दिया तो सब जो थे, भाई जिगर साहब से सब पहले ही पढ़ेंगे, जिगर साहब तो सबसे बाद में पढ़ेंगे। अब जिगर साहब से पहले वो शागिर्द का नंबर आया। अब शागिर्द खड़े हुए और खड़े होकर के उस्ताद तवज्जो, उस्ताद तवज्जो। अब उस्ताद तवज्जो दे रहे हैं, वो सोच रहे संजीदा आदमी, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे ही कलाम पढ़ना जो मैं लिख कर गया, हर शेर पर उस्ताद तवज्जो। अब जब वो तवज्जो पूरा कलाम हो गया, अब जब जिगर साहब का नंबर आया तो उन्होंने एक नया कलाम उसी वक्त लिखा और उन्होंने कहा, बस इतना जुमला बोला कि इस मुशायरे के लिए जो मैं कलाम लाया था वो तो आप इनसे सुन चुके हैं, अब एक नया कलाम है। तो वो बिगड़ गए, बोले ये क्या बात है कि हमारा कलाम आपसे टकरा नहीं सकता है। तो जिगर साहब बोले कि कैसे टकरा सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि साइकिल हवाई जहाज से जाकर के टकरा जाए, साइकिल हवाई जहाज से जाकर नहीं टकरा सकती। तो लोग अपने दूसरों के कलाम को अपना कलाम बना करके पेश करते हैं। ये कुरान का एजाज है, ये नबी की अमानत है कि अपने कलाम को अपना कहा और न खुदा के कलाम को खुदा का कलाम कहा है। इतना अमीन है। तो कुरान ने कहा लाओ, चैलेंज का जवाब लाओ, नहीं ला सके। और आज हम भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से लाओ इसका जवाब, नहीं ला सकते हैं। तो जब नहीं ला सके ना कुरान का जवाब, नहीं ला सकते, तो कुरान ने कहा तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, बातिल करार दे दिया जाए, तो बोले एक आसान काम है, बदर में भी नहीं जाना पड़ेगा, उहद में भी नहीं जाना पड़ेगा, करबला में भी नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे भी नहीं कटेंगे, औरतें भी बेवा नहीं होंगी, किसी की गर्दन भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। कहा क्या है? तो कहा कुरान का जवाब ले आओ। जब कुरान का जवाब ले आओगे, कुरान बातिल, और कुरान बातिल होगा तो दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बदर में जाना आसान है, उहद में जाना आसान है, बच्चे कटवाना आसान है, औरतों को बेवा करना आसान है, लेकिन कुरान का जवाब लाना आसान नहीं। बहुत कोशिश की कारी साहब, बहुत कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, बड़ा, और कितना जोर लगाया
ये हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती है, हज़रत ने पढ़ी होगी सबे मुअल्लका। ये मुअल्लका सबे मुअल्लका अशार में 800 से ज़्यादा अशार हैं उसमें अरबी के। ये वही ज़माने के अशार हैं कि खाने काबा के गिलाफ पर शायर लोग लिखते थे और लिख करके उसे टांग दिया जाता था, उनकी इस्लाह होती थी और उन्हीं को सबे मुअल्लका करके किताब बना दी गई है। वो किताब आज इल्म यहाँ पढ़ाई जाती है, इल्म अदब के अंदर, अरबी अदब के अंदर पढ़ाई जाए, सबे मुअल्लका, ये वही किताब है। तो लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसका जवाब लाएं, जवाब ना ला सके तो कमी तलाश की। क्या कमी तलाश की? अलहम्दु के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक उन्होंने कहा कि पूरा कुरान सब ठीक है, सारी सूरतें ठीक है, तरतीब भी ठीक है, मगर इसमें 3 लफ्ज ऐसा आया है जो फसी और बलीग, फसी और बलीग नहीं। तो सरकार ने पूछा वो कौन से हैं? तो सारे जमाती लोगों ने मिलकर के फैलम तफलू वाली जमात जो थी, वलन तफलू वाली जमात, उसने मिलकर के 3 लफ्ज तलाश किया। क्या है कुरान में वो लफ्ज? एक लफ्ज है कुब्बार, एक लफ्ज है उजाफ, एक लफ्ज है हुजुवा। इन तीनों को तलाश किया, बोले ये फसी नहीं। आए हुजूर की बारगाह में सारे जमाती मिलकर, उन्होंने कहा ये फसी नहीं, हमारा एतराज है। हुजूर ने फरमाया इसका फैसला कौन करेगा? ये फसी नहीं। उन्होंने कहा वो हमारा जो सबसे बड़ा शेख है ना, बूढ़ा बुजुर्ग उस्ताद शुआरा, वो करेगा। आपने फरमाया बुलाओ उसे बुलाया गया। अब उससे बेचारे को ये पता नहीं था कि मुझे क्यों बुलाया गया है, मुझे बुलाया क्यों गया है, उसे बुलाया गया। अब बुलाने के जब वो आया हुजूर की बारगाह में तो नबी ने फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गया। हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, फिर हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, फिर बैठ गया। फिर कहा खड़े हो जाओ, फिर खड़ा हो गया। 2-4 मरतबा जब यही काम किया तो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी को वैसे ही बेचारे को गुस्सा जल्दी आ जाता, उसे भी गुस्सा आ गया। और गुस्से में आके जानते उसने क्या कहा? उसने कहा तत्तखिजुनी हुजुआ वाना शैखुल कुब्बार व हादा मिन कुल्ली शै। तो सरकार मुस्कुराए और हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया बस इन्हीं 3 लफ्जों के बारे में पूछना था, ये फसी है कि नहीं है। उसने कहा कलाम अरब में इससे ज्यादा फसी कोई अल्फाज, ज्यादा फसी कोई अल्फाज ही नहीं है। तो लोगों ने बड़ी कोशिश की। अच्छे जब कुरान के जवाब ना, उस जमाने में ना वो शेर लगाए जाते थे सबे मुअल्लका, तो सहाबा को भी एक दिन एक बात सूझी। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, मैं ये सब के शेर तलाश किए जाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ लिखता, तो हम भी कुरान की कुछ आयतें लिख के लगाएं। वो बड़ा वाला बूढ़ा जो शेख है देखेंगे क्या लिख के जाएगा। तो इन्होंने ना जैसे मिसरे लिखे जाते हैं, मिसरे शेर, क्या पहला मिसरा और दूसरा, तो इन्होंने सूरे कौसर को उठाया और उठाने के बाद क्या लिखा तख्ती पे? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, एक शेर हो गया। इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, एक मिसरा हुआ, उसके आगे डेड लगा के छोड़ दिया। अब देखे चौथा मिसरा क्या लगेगा। वाह 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 वाह, 3 मिसरे लिख दिए, एक शेर हो गया। अब देखे चौथा क्या लगाएगा। लगा दिया, लटका दिया खाने काबा के गिलाफ में। अब वो जब दिन आया उसके चेक करने का, तो ये भी आड़ से खड़े हो गए, देखें भाई क्या चेक करता है। अब ये सारे लोगों के वो चेक करता रहा, कुछ ना कुछ लिखता रहा, चेक करता लिया, लिखता रहा। लिखते लिखते जब वो यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। वो सोचता रहा, उसका कलम रुक गया। रुकने के बाद सोचता रहा और सोचने के बाद कुछ लिख के वहां चला गया। अब ये बड़े परेशान हुए कि यार क्या लिख के गया है, क्या लिख के गया, क्या इस्लाह की है। इन्होंने लिखा था इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। जानते हो उसने क्या जवाब लिखा? उसने लिखा हादा लैसा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम ही नहीं है, ये तो रहमान का कलाम, ये तो बशर का कलाम ही नहीं है, ये तो रहमान का कलाम है। ऐसी किताब रहमत अल्लाह ने अता फरमाई। ये जो औलिया इकराम है, हुजूर शफीक मिल्लत, जो मिल्लत की आबरू का नाम शफीक मिल्लत है, मिल्लत के वकार का नाम शफीक मिल्लत है, इमाम हुसैन की शहादत के भरम का नाम शफीक मिल्लत है, इमाम हसन मुश्तबा की इमामत की आबरू का नाम शफीक मिल्लत है। यही वो लोग हैं जिनके दम कदम से आज दीन की बहारें हैं। इन्हीं में का एक बुजुर्ग जैसे हुजूर शफीक मिल्लत ने 40 साल एक मुसल्ले पर खड़े होकर के इमामत फरमाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, फ्री में इमामत। आज उसी इमामत का नूर आपकी निगाहों के सामने है। जहां मेरा आपका उलमा का इल्म थक के बैठता है, वहां इन वलियों की शफीक मिल्लत की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। कैसे कैसे सहारा देती है?
दिल्ली है, दिल्ली देखिए ना, दिल्ली की जामा मस्जिद, हनीफ बाबू, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसी जामा मस्जिद में हिंदुस्तान का ताजदार, सुल्तान, मुंसिफ, इंसाफवर, फकीह आजम, मुफ्ती आजम, हाफिज कुरान, मुहद्दिस, अपने दौर का मुजद्दिद बादशाह, जिसने तिब्बत की वादी से लेकर अफगानिस्तान की सरहद तक हुकूमत की, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। रमजान का महीना है, दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़े अच्छे हाफिज थे, कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते बीच में से पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। जब लुकमा दिया आपने नहीं माना, फिर दिया, फिर नहीं माना, आप अल्लाह अकबर के रकात मुकम्मल की सलाम फेरा, और सलाम फिरने के बाद हिंदुस्तान का ताजदार मिंबर दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़ा हुआ और अपनी कड़कदार आवाज में पुकारा, कौन है जिसने मुझे लुकमा दिया? मैं गलती पर नहीं हूं। बादशाह की आवाज सुनी, पूरी दिल्ली की जामा मस्जिद में सन्नाटा जारी हो गया। ऐसे वक्त में कोई बोलने की ताकत नहीं रखता था। जब ये आवाज सुनी तो उस कड़कदार आवाज का जवाब सुनकर के बीच में से एक फकीर बेनवा, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों में पैमन लगे हुए थे, गुदली पहने हुआ था, खड़ा हुआ और खड़ा होकर फरमाया, मैं हूं जिसने लुकमा दिया है। अब जुमला सुनने का, मैं हूं जिसने लुकमा दिया है। बादशाह जब खड़ा हुआ था तो शाही जलाल बोला, कौन है? और जब फकीर बेनवा का चेहरा देखा तो नाज़े बंदगी इस तेवर में बोल रही थी, हुजूर आप है। एक अच्छा जुमला है उर्दू का, बड़ा मजा आएगा। जब बादशाह वक्त खड़ा हुआ तो शाही जलाल बोला, कौन है? और जब फकीर बेनवा को देखा तो नाज़े बंदगी इस तेवर में बात कर रही थी, हुजूर आप हैं? उन्होंने कहा मैं हूं। वो कौन थे? वो हजरत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। आकर के खड़ा हो गया अदब से, हुजूर फैसला कैसे होगा? फरमा लाओ कुरान। तो मस्जिद में जितने एडिशन थे, उस जमाने में प्रेस तो नहीं थी, हाथों से लिखता था, औरंगजेब भी खुद लिखते थे। इतना इंसाफ पर बादशाह था, कभी बैतुल माल से 1 रुपए की तनख्वाह लेकर घर नहीं चलाया। कुरान लिखता था, दिल्ली की मार्केट में बेचा जाता था, उससे पैसा मिलता था, घर चलता था। आलमगीर का इतना अजीम बादशाह था, तो वो लिख दिया। उसके बाद में कुरान लाए गए तो 9 एडिशन उस जमाने में जो थे वो लाए गए नुस्खे। उसमें से 5 आलमगीर की तायद कर रहे थे, ये सही पढ़ रहे हैं, और 4 मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी की तायद कर रहे हैं, ये सही पढ़ रहे हैं। तो आलमगीर ने अदब के साथ कहा, हुजूर ज्यादा मेरे साथ है, कम आपके साथ में है, आपके कातिबों से गलती हो गई, ये इस्लाह कराएं। इतना कहा तो फकीर बेनवा को जलाल आ गया और आपने फरमाया, आलमगीर तू ये देख के कुरान पढ़ता है? फकीर वो देख के कुरान पढ़ता है, देखना चाहता है, चेहरे पर हाथ फेरा था तो आलमगीर कदमों में गिर के कह रहा था, सरकार लोहे महफूज पर वही लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, उर्श सफ़ी के मिल्लत की बहार अता फरमाए, आप सबको मुबारक हो। मोहसिन अहले सुन्नत को अल्लाह तादेर कायम उतायम रखे, इनका साया कायम रखे। आप उर्श सफ़ी के मिल्लत जिंदाबाद। आप लोग पाइंदाबाद। अस्सलाम।